हेलो एवरीवन। जैसा कि आज हमारा डे 11 है और सुबह हम लोगों ने एक नीट सेटअप फाउंड हुआ था, यानी कल के दिन, जिसमें हमको एंट्री नहीं मिली और ये ट्रेड मतलब कि लोकेशन से ही चली गई। न्यू एंट्री सेटअप फाउंड हुआ लेकिन प्रॉपर इसमें भी ट्रेड नहीं मिली और ट्रेड यहीं से रिवर्स हो गए। जो ट्रेड सेटअप मुझे मिला अराउंड सुबह इसमें एंट्री का प्लान कर रहे थे, जो कि आज ये ट्रेड चल चुकी है, लेकिन इस ट्रेड कैसे चली वो भी बताएंगे। उसके बाद एक नया ट्रेड सेटअप मिला जिसमें कि हमारा एसएल हिट हो गया यहाँ पे। और ये वाली जो एंट्री थी जो हम लोगों ने मॉर्निंग मार्क किया था, ये ट्रेड अभी यहाँ से रनिंग है। तो कह सकते हैं कि ये ट्रेड चल गई, लेकिन हमारा ट्रेंड डाउन था, रूल के खिलाफ नहीं जाना है। तो इस रूल को फॉलो करते हुए हमने इसमें एसएल लिया और ट्रेड से एग्जिट हो गए। बात करते हैं बीटीसी यूएसडी की। अगर बात करें तो इसमें हमारा आज डे 11 है और डे 11 में भी हमारा वो जो है एसएल हिट हुआ है। तो डे 11 के हिसाब से एसएल हिट है, तो इसको हम लोगों ने मार्क कर लिया। बात करते हैं इसकी जनरल की। तो जनरल हम लोगों ने मेंटेन कर लिया है और जनरल मेंटेन करने के बाद इसका रीजन भी हम लोगों ने लिखा है। तो सबसे पहले रीजन देख लेते हैं। तो ये ट्रेड हमारा जो था वो ट्रेड नंबर 5 था। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने इसको मार्क किया था। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने लोकेशन का अचीवमेंट नहीं था, क्लोजिंग थी, बट 4 आवर की सप्लाई जोन टेस्टेड था, फॉलो डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो रहे थे। इस रीजन से लोकेशन का अचीवमेंट नहीं था, इसलिए कंसीडर किया। ब्लू लाइन जो कि एक हॉरिजेंटल लाइन है उसको देख सकते हैं। तो इसको हम लोगों ने अपने जनरल मेंटेन किया। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने देखा कि जो ट्रेंड है सप्लाई जोन साइडवेज हो गया है और 5 मिनट पे हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूशन था। ये जो सप्लाई वो डिमांड जो ने ब्रीच होकर साइडवेज हो गया, एक रेड कैंडल, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। तो फाइनली ये सेल हिट हो गया। जो नीचे हम लोगों ने टेलीग्राम में अपडेट किया था उस प्राइस से उससे 1:2 की टारगेट दिया। ये 5 मिनट की ट्रेड थी। ये वाली जो ट्रेड थी ये चल गई, ये वाली ट्रेड हमारा ऐसा हिट हो गया। तो ये चीज़ था। बात करते हैं इसके चार्ट की। तो चार्ट में अगर देखते हैं तो रीजन फाउंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम को सपोर्ट था, तो फॉलो डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो रहे थे। जैसे ये फॉलो ये इसमें प्राइस आई, चल गई, फाइनली प्राइस इसमें आई, ये भी चल गई और इस 4 आवर के सप्लाई जोन को टेस्ट किया, फाइनली इसको ब्रीच कर दिया और फाइनली इसके सपोर्ट से प्राइस में कॉन्सोलिडेशन चल रहा था और जो 1 आवर के डिमांड जोन बन रहे थे फाइनली प्राइस उसमें आ रही थी, चल रही। इसमें एंट्री नहीं मिली। इसमें लोकेशन के सपोर्ट से जो हम लोगों ने मॉर्निंग मैसेज किया था उसके सपोर्ट से प्राइस ऊपर गई, फाइनली प्राइस इसमें एंट्री मिली और उसके बाद प्राइस में रात के मतलब कि सुबह के 2:30-2:30 बजे करीब एंट्री मिली, ये चल गई। उसके बाद फाइनली प्राइस में अगेन एक और डिमांड जोन है, इसमें एंट्री अभी मिली है और फाइनली ये डिमांड जोन भी चल गया। उसके बाद एक फॉलो अप डिमांड जोन था, ये इस डिमांड जोन की बात कर रहे थे। इस ब्लू लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, जिसके कारण ये ब्रीच हुआ। नीचे वाले फॉलो अप डिमांड जोन से प्राइस रिएक्ट कर रही है। तो ये चीज़ था और फाइनली प्राइस में इस ऊपर वाले में अगर बात करें तो इस डिमांड जोन में, यानी कि एक रैली बेस और एक रिवर्सल पैटर्न था, एक लोकेशन था। बस एक गलती ये थी कि हम लोगों ने इसमें एक चीज़ देखा कि इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता तो ये हमारे पास अच्छा खासा डिमांड था। नीचे फॉलो डिमांड जोन जिससे प्राइस अभी रिएक्शन दे रहा है, वहाँ से आगे रिएक्ट हो रही है, यानी कि जिसे बोल सकते हैं ट्रैप लेवल। तो इन दोनों के ब्रीच करके प्राइस वापस चल रही है। 15 मिनट पर लेकिन देखते हैं तो ट्रेंड हमारा क्या था। और ये वाला जो रैली बेस रैली का था ये ब्रीच हो गया, जिससे ट्रेंड साइडवेज हो गया। इस ओरिजिन पे हम लोग प्लान कर रहे थे जो एक बार में ही ब्रीच हो गया। फाइनली ट्रैप लेवल से प्राइस में रिस्पांस आया, क्योंकि 1 आवर पे अगर हम लोग देखें तो हमें एक रीजन फाइंड आउट ये कर रहे हैं कि प्राइस में ये जो दो फॉलो डिमांड जोन है इसमें किसी में भी एंट्री नहीं मिल रही है। तो ये कह सकते हैं कि फॉलो डिमांड जोन में इसके ट्रैप लेवल से प्राइस में रिस्पॉन्स है। अब हो सकता है कि ये जो फॉलो लेवल है प्राइस यहाँ से एक अच्छा लेवल बन जाए और यहीं से आगे ट्रेड चल जाए और यहीं से प्राइस में रिएक्शन है। और देखिए ये डिमांड जोन से प्राइस चल रही है और 5 मिनट पर देखते हैं तो ये हमारे पास एक डिमांड जोन जैसा स्ट्रक्चर है ये वाला। फाइनली प्राइस में ये डिमांड जोन था, इसमें प्राइस आई और यहीं से चल रही है और यहीं से रिएक्शन देखने को मिल रहा है। अब इसमें जो डिमांड जोन बने, क्योंकि इसने फर्स्ट एक सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर उसको ब्रीच किया है, फाइनली यहाँ पे हम चाहे तो प्लान कर सकते हैं। तो ये था डे 11 और गोल्ड पटेल आज की हॉलीडे है, संडे है, इसलिए क्लोज है, इक्विटी में कोई ट्रेडिंग नहीं है। तो ओवरऑल आज के दिन में हमारा -0.34 USD डॉलर का एसएल हिट हुआ है। तो ये था डे 11 और आई होप इससे बहुत काफ़ी अच्छी लर्निंग मिली होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।